नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गजाला परवीन और आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स। जैसे जैसे बजट 2026 की तारीख नजदीक आ रही है, देश के करोड़ों मिडिल क्लास परिवारों, घर खरीदने का सपना देखने वालों और इन्वेस्टर्स की निगाहें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे पर टिकी हुई है। बीते कुछ समय से रियल एस्टेट सेक्टर महंगाई, बढ़ती निर्माण लागत और ऊंची ब्याज दरों की मार झेल रहा है। इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ा है, खासकर बड़े शहरों में रहने वाले वो परिवार जो भारी ईएमआई भर रहे हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सरकार होम लोन को सस्ता करने, ब्याज सब्सिडी बढ़ाने और लोन चुकाने की अवधि को लंबा करने जैसे कदम उठा सकती है। अगर बजट 2026 में टैक्स छूट, ब्याज दरों में राहत और अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने वाली नीतियां आती हैं, तो इससे मांग को नई रफ्तार मिल सकती है। इसके साथ ही कमर्शियल प्रॉपर्टी पर सरकार के बढ़ते फोकस से ये उम्मीद है कि बाजार में असली खरीदार सामने आएंगे और प्रॉपर्टी की कीमतें स्थिर और संतुलित रहेगी। बजट को लेकर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, चलिए आपको बताते हैं। रॉयल ग्रीन रियल्टी के मैनेजिंग डायरेक्टर का कहना है कि रियल एस्टेट का अगला बड़ा ग्रोथ इंजन अब छोटे शहरों में छिपा हुआ है। ये बाजार आज न केवल किफायती दर पर बड़े प्रोजेक्ट दे रहे हैं, बल्कि एंड यूजर की उम्मीद पर भी खरे उतर रहे हैं। बड़े बिल्डर्स को इन शहरों में आना इस बात का सबूत है कि यहाँ डिमांड असली है। हालिया पॉलिसी सपोर्ट और जीएसटी रियायतों ने रिवर्स माइग्रेशन यानी शहरों से वापस घर की ओर जाने वाले ट्रेंड को बढ़ावा दिया है। आने वाले बजट से उम्मीद है कि सरकार लिक्विडिटी और टैक्स इंसेंटिव के जरिए इस सेगमेंट को एक सुरक्षित निवेश के रूप में स्टेबलाइज करेगी। वहीं सिप यात्रा के फाउंडर और पर्सनल फाइनेंस प्रोफेशनल कहते हैं कि आज का आम निवेशक चाहता है कि निवेश के नियम उलझे हुए ना हो, बल्कि आसान हो। बजट 2026 से अहम मांग ये है कि लॉन्ग टर्म मुनाफे पर लगने वाले टैक्स को आसान किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर बाजार और डिजिटल प्रोडक्ट्स में जुड़ सके। साथ ही गोल्ड बॉन्ड और डिजिटल गोल्ड जैसे निवेशकों के लिए भी साफ सुथरे नियम होने चाहिए। अगर सरकार लंबी अवधि तक पैसा लगाने वालों को टैक्स में रिवॉर्ड देती है और कागजी कार्रवाई कम करती है, तो देश में वित्तीय समावेश की रफ्तार कई गुना बढ़ जाएगी। रियल एस्टेट कंपनी व्हाइट लैंड कॉर्पोरेशन के फाउंडर ने कहा कि 2026 के बजट से रियल एस्टेट सेक्टर को काफी उम्मीदें हैं। बीते साल ऑफिस स्पेस और प्रीमियम प्रॉपर्टीज की मांग में जोरदार उछाल देखा गया है, जिससे सरकार की नीतियों ने भी पूरा समर्थन दिया। अब प्रीमियम रियल एस्टेट केवल एक पसंद नहीं, बल्कि बाजार का अहम ट्रेंड बन चुका है, जिससे इंडस्ट्री की उम्मीदें अब केवल टैक्स छूट तक सीमित नहीं रह गई हैं, बल्कि अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट को गति देने के लिए हाई नेट वर्थ इन्वेस्टर्स की मांग है कि सेक्शन 54 और 54F के तहत कैपिटल गेन निवेश की 10 करोड़ रुपए की सीमा को बढ़ाया जाए। इससे बड़े सौदे में आसानी होगी। इसके साथ ही इंडस्ट्री को उम्मीद है कि बजट 2026 में ग्रीन फाइनेंसिंग और स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी पर खास ध्यान दिया जाएगा। डेवलपर्स के लिए फंड की आसान उपलब्धता और लिक्विडिटी बढ़ाने वाली नीतियां समय की मांग है। वहीं एनआरआई निवेशकों के लिए टीडीएस नियमों को और भी ज्यादा आसान बनाने से विदेशी पूंजी के प्रवाह में भी तेजी आएगी, जो 2026 के मार्केट की दिशा तय करेगा। कुल मिलाकर बजट 2026 से उम्मीद है कि ये न केवल मिडिल क्लास और होम बायर्स को राहत देगा, बल्कि रियल एस्टेट और निवेश के पूरे इकोसिस्टम को नई दिशा भी देगा। आप सबकी नजरें बजट के दिन पर टिकी हुई हैं कि क्या वित्त मंत्री की पोटली से होम बायर्स और रियल एस्टेट को खुशखबरी मिलेगी, या फिर अभी और इंतजार करना पड़ेगा। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नव भारत टाइम्स के साथ।